नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री पेपर 3 जो दिसंबर 2013 में आया हुआ है। यूजीसी नेट का पेपर आप जानते ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 75 क्वेश्चन है। तीसरे में प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर डी सही है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? ये आपका उत्तर सी सही है, सी पल्लवरम में। क्वेश्चन 3 देखिए, निम्नलिखित पुरातत्ववेत्ताओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आपका सही है, ये कूट सही है। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है। पहले आपका जेम्स प्रिंसेप बैठेगा, फिर आपका जेम्स फर्गूसन बैठेगा, फिर आपका तीसरा एडवर्ड थॉमस और फिर चौथा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया। इसका उत्तर है सी। ठीक है, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वही सुमेलित करने के लिए है। कुरु, परीक्षित, केकय, अशुपति, काशी, अजातशत्रु, वत्सभूमि, नीचक्षु। ठीक है, इसका कूट में ये सही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। ये आपका ए सही है, कौशाम्बी में। पाटलिपुत्र में जो परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया का प्रारंभ में दुर्गीकरण करा गया अजातशत्रु ने। सी सही है। धर्मराज भी एक उपाधि थी। ये आपका बी सही है, बी अशोक की। 9वां देखिए, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कहाँ बुजुर्गों की सभा की सहायता से 2 वंशानुगत राजा शासन करते थे? पत्तल में, डी। आगे देखिए, मौर्य शासन व्यवस्था में पौतवाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? मापतौल। अब देखिए, सुमिलित करने के लिए प्राचीन स्थल है, आधुनिक स्थिति है। पुष्कलावती है, ये कहाँ है? चारसड्डा, पेशावर में है। कपिसा बेग्राम में है, अफगानिस्तान में स्थित है। गंगवाड़ी या आपका देखिए मैसूर में है। द्वार समुद्र ये हले सिबिड में है। ठीक, इसका कूट में देखिए सी सही था। 12वां क्वेश्चन देखिए, उस तमिल काव्य संग्रह की पहचान कीजिए जिसमें चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है। वो आपका है पद्म पतु। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, गौतमी सातकर्णी के हाथों में नहपान की पराजय निम्नलिखित में से किस भांड से प्रमाणित होती है? वो आपका बी सही है, नासिक। 14वां देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? प्रवरसेन। कालिदास को कौंतलेश्वर दौत नामक नाटक का रचयिता श्रेय किसके द्वारा दिया गया? क्षेमेंद्र। 16वां, ये और आ दोनों सही, एक ही व्याख्या आर है। ठीक है, ये देखिए प्राचीन नगर हैं और ये वर्तमान स्थल हैं। प्राचीन नगर अनहिलवाड़, ये आपका है पाटन। एहोल बदामी है। धानकटक अमरावती है। दसपुर ये आपका मंदसौर है। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, राजराजेश्वर मंदिर सब समर्पित है शिव को। 19 नंबर, उस राज्यों से पहचान कीजिए जिसके शासक अपने को ब्रह्मक्षत्रिय कहते हैं। सी सेन। 20, निम्नलिखित में से किस शासक ने खंभात में एक क्षतिग्रस्त मस्जिद को पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की? ये आपका डी सही है, चामुंड राज। 21 देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश को उनकी शासन व्यवस्था में स्त्रियों को बाध्यगार दिया जाना जाता है? चालुक्य, डी सही है। 22वां दिन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। ये देखिए कूट में आपका सी सही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखिए ये 1 है,
2, 3, 4। ठीक है, जैसे पहला आपका हो गया राजेंद्र चोल द्वारा सिंगार पर विजय प्राप्त करना, फिर दूसरे में आ जाएगा ये कल्याणी चालू का पतन। ठीक है, इसी तरह आप पढ़ लीजिएगा पूरा। 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो आपका 20 सही तारीख है मुबारक शाही। आगे देखिए, इसमें 24 में क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के सिद्धार्थ संबंध में निम्नलिखित को ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कूट आपका सी सही है, एक, पहला, दूसरा और चौथा। ये आपका पहला देखिए, जागीरों में से की गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि को जब्त करना, अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू करना, शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगाना। 25वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से अलवार संत कौन थे? वो आपका है कुला शेखरा। ठीक है, आगे 26 नंबर देखिए, मार्को पोलो की पुस्तक मुख्य रूप से वर्णन करती है, ये आपका 20 है, दक्षिण भारत का आर्थिक इतिहास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्न विदेशी यात्रियों की दक्षिण भारत की यात्रा को तिथि क्रमानुसार क्रम में लगाते हुए दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। देखिए पहला ये आपका होगा अब्दुल रज्जाक, दूसरा आपका नीति 3, और तीसरा आपका डोमिंगो पायस, चौथा सीजर फेडरिक। ये हो गया कूट में आपका डी सही है। देखिए दूसरा पहला ये करके ये आपका सम्मिलित करने वाला है। स्थानों के पुराने नाम, आधुनिक नाम, ये आपका कोट में देखिए बी सही है। बरन, बुलंदशहर, कराचिल, कुल्लू, तबरहीन, बठिंडा, पट्टन, ये आपका अनहिलवाड़ा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने की संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर डी है। सल्तनत का खजाना जो उससे विरासत में मिला और सुदृढ़ था। आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था। राज्य का ध्येय संपूर्ण देश में दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना था। ये देखिए उत्तर डी। ये गलत है परंतु आर सही है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेख सफुद्दीन याहिया मनीरी सूफी सिलसिले से संबंध रखते हैं। फिरदौसी, ये सही है। 32 देखिए, निम्नलिखित में से बाबर आपका है बाबरनामा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका देखिए बी सही है। इसमें वर्णित घटनाएं कालक्रमानुसार नहीं दी गई हैं। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, नीचे दो कथन हैं। प्रथम को कवि कथन ए और द्वितीय को आर कहा गया है। प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। ठीक है, इसका कारण आर, कुछ मनसबदारों को नगद अदायगी दी जाती थी, जागीरों द्वारा नहीं। ठीक है, इसका उत्तर आप देखिए ए आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या है। आगे 34 नंबर देखिए, मध्य भारत के राजपूत राज्यों में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कूट में आप देखिए सी सही है, ये पहला, तीसरा, चौथा। यहाँ पे आप देखिए बांधवगढ़ पहला, बांधवगढ़ बघेलाओं का शासन था। ओरछा उत्तर दक्षिण संपर्क में मार्ग में स्थित था। ओरछा बुंदेला राजपूतों के कब्जे में था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में किसके राज्यकाल के प्रारंभ हुआ था? अकबर के। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप को मुगल सेना में पराजित किया, नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह। ईवान का मुगल वास्तुकला शब्दावली में अर्थ है डी, किसी भी आकार योजना की स्तंभ रचना। ठीक है, 38 देखिए, किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला प्राकृतिक दृश्यों का चित्र अपनी प्रकाष्ठा तक पहुंच गया था? इसका उत्तर सी सही है, जहांगीर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि पूर्व आधुनिक कालीन यूरोपीय राजाओं की भांति उनके समकालीन मुगल बादशाह अपने रोजमर्रा के व्यय के लिए निजी साहूकारों के ऋणों पर निर्भर नहीं करते थे? जे.एफ. रिचर्ड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्मिलित करना है। इसमें कूट में देखिए सी सही है। ठीक है, शहर बीकानेर, ये स्थान और ये संस्थापक। शहर बीकानेर, ये आपका राव बीका
कीर्ति स्तंभ चित्तौड़, रणकुंभा शहर अहमदाबाद, ये आपका अहमद शाह शहर होशंगाबाद, ये आपका अल्पखां। अब देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी उत्तर सी सही है, नेशनल लाइब्रेरी नई दिल्ली। आगे निम्नलिखित पेशवाओं को काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ सुव्यवस्थित लिख दिया गया है, कूट आपका बी सही है। देखिए पहले में आ जाएगा बालाजी बाजीराव, फिर दूसरा ये है माधवराव प्रथम, फिर तीसरा माधवराव नारायण और चौथे में आपका बाजीराव द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें आप देखिए डी, ठीक है, ये सही नहीं है। भू राज्य से संबंधित राजस्व अभिलेखों की बड़ी मात्रा मध्यकालीन भारत के ग्रामीण समाज के इतिहास के निर्माण में सहायक नहीं है। आगे देखिए 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्थायी राजस्व बंदोबस्त का मुख्य प्रतिफल नहीं था। इसका उत्तर आपका डी सही है। कृषि उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 1667 और 1669 के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था। इसका उत्तर बी वल्लेस्ट। हैदराबाद के निजाम राज्य का संस्थापक था सी छिन लुलिच खान। 47 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पहला चौर और हो, दूसरे में बघेरा, तीसरा आपका कोली, चौथा संथाल। कूट में आपका ये सही है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस चार्टर एक्ट से भारतीय व्यापार का मार्ग अंग्रेजों के लिए खुल गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समाप्त हो गया। ये आपका बी सही है, 1813। अब देखिए क्वेश्चन आपका अभिकथन 1 अभिकथन आर में है, इसका उत्तर आपका डी सही है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। 50 वर्ष 1661 में निम्नलिखित में से कौन सा मद्रास का गवर्नर था। फॉक्सक्राफ्ट। 51वां देखिए, निम्नलिखित नीति दस्तावेजों में से किसे भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह आपका सी सही है, चार्ल्स वुड्स का 1854 का डिस्पैच। आगे देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया। इसका उत्तर ए सही है, किंग जॉर्ज पंचम। इसको आपको देखिए सुमेलित करना है 53। ये आपका डी सही है। कूट में देखिए दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रगुप्तार, द्वारकानाथ विद्याभूषण, ये आपके हो गए सोम प्रकाश में। देवेंद्र नाथ टैगोर, ये आपके इंडियन मिरर से संबंधित हैं। जी.एस. अय्यर, ये स्वदेश मित्रम हैं से संबंधित हैं। अब आप देखिए 54 नंबर, वेद समाज जो केशव सेन की पहल पर 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ, उसी को दोबारा 1871 में दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के नाम से किसने चलाया। ये आपका है डी के श्रीधरलू नायडू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित वायसरायों को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है, पहला ये है, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। कूट में ए सही है। आगे देखिए, ये देखिए वही अभिकथन वाला है, अभिकथन ए अभिकथन आर, आप पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर आपका देखिए सी लिखा हुआ है। ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या है। आगे देखिए, निम्नलिखित आयोग को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, ये आपका कूट ए सही है। देखिए तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। आगे
58 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? ये आपका समय बी सही है, 1917। 59 देखिए, 1904 में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई विभिन्न रास्तों पर चलेगा? हर्बर्ट रिस्ले। 60 देखिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था? ये बी है, 1905। अब देखिए 61 नंबर, निम्नलिखित में से किसने गोपाल कृष्ण गोखले को व्यवहारिक, कर्मठ, कार्यकर्ता, सपनों का गुण, स्वप्ननिष्ठा गुणों का अनोखा संगम कहा? श्रीमती सरोजनी नायडू। 62 नंबर देखिए, वैकम सत्याग्रह को गांधी जी ने केरल में किस लिए प्रारंभ किया? उत्तर डी सही, मंदिर के द्वारा निम्न जातियों अथवा अपवर्णों के प्रवेश के लिए खुलवाने हेतु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63, ये आपको वही सुमेलित करना है। कूट में देखिए ए सही है, 3 4 1 2। यहाँ देखिए रो से मैंने दिखा दिया आपको। कोलिंस, लारी एंड लेपियर, फ्रीडम एंड मिडनाइट, जूडिथ ब्राउन, ये आपका गांधीज राइज टू पावर, सलमान रुश्दी, सेनाटिक वर्सेज, ठीक है, एच.बी. हडसन, ये आपका है द ग्रेट डिवाइन ब्रिटेन इंडिया पाकिस्तान। 64 नंबर देखिए, ये टिप्पणी किसने की? इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर होता है? डेविड ह्यूम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, अन्य विषयों के साथ इतिहास के संबंध में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका बी देखिए सही नहीं है। लंबे समय तक इतिहास को साहित्य की शाखा नहीं माना जाता था, ठीक है, इसका उत्तर ये है। 66 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी कि उत्तर आधुनिकवादी के विचार ऐतिहासिक अध्ययन के लिए एक खतरा है? आर्थर मार्विक। ये सही है इसका। पुनर्जागरण काल से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो सही उत्तर आपका देखिए ए, पहला और दूसरा। ये देखिए पहला ये हो गया आपका और दूसरा, ठीक, ये आपका कूट ए और दूसरा ये सही है। आगे देखिए, ये भी सुमेलित करना है। पहला मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज, दांते डिवाइन कॉमेडी, रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैकियावेली द प्रिंस। देखिए ए सही था, ठीक। आगे देखिए, ये भी वही सुमेलित करने के लिए है। कूट में देखिए इसका ए सही है। जैकब बर्गडर्ट, ये आपका है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनाइसेंस इन इटली, इग्नेट ऑफ लोयोला, ये द सोसाइटी ऑफ जेसस, जॉन कॉल्विन, इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, एमेनुअल कांट, ये आपका है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, दुरहाम के रूपेट में पूर्ण स्वतंत्र राज्य की दिशा में अंग्रेजों के उपनिवेश की धीरे धीरे मुक्ति की आवश्यकता का समर्थन किया गया था। यह सिफारिश निम्नलिखित में से किस पर लागू की गई? इसका उत्तर देखिए सी सही है, यूरोप में उपनिवेश। अब देखिए 71 से 75 तक जो है आपका ये गद्यांश पढ़ करके उत्तर देना है, तो इसको आप जो है पढ़ लीजिएगा। मैं कैमरे में आपको दिखा दे रहा हूँ, साफ साफ दिख ही रहा है। पॉज करके आप आराम आराम से इसको पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए इसको, क्योंकि पढ़ने में बहुत समय लगेगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी वो अच्छा नहीं है। अब देखिए 71 से यहाँ मैंने उत्तर उसको हाईलाइटनर लगा दिया है। देखिए 71 का उत्तर, कुछ अपवादों को छोड़कर अशोक का उल्लेख सभी अभिलेखों में दीवान पी एवं पियदर्शी के रूप में हुआ। ये अपवाद कौन से हैं? ये देखिए मास्की गुर्जर, निपुण, उदय गोलम, ठीक है। कूट में आप देखिए डी सही है, पहला दूसरा ये। उसी तरह 72 में है, आप पढ़ लीजिएगा। अशोक का चौथा ये सही है, ये 73 में ये सही है, ठीक है। 74 में आपका ये सही है और 75 में आपका देखिए निम्नलिखित में से अपने किस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी लोग उसकी संतान हैं? तो इसका उत्तर सी सही है, पृथक कलिंग अभिलेख, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पेपर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।